पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पीडीपी गांधी के हिंदुस्तान को बचाने के लिए किसी भी मुखालिफ ग्रुप से हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। ये जो अभी अपोजिशन यूनाइट हो रही है थ्रू आउट कंट्री, बिहार में भी एक मीटिंग बुलाई जा रही है, क्या पीडीपी इस पूरे अमल का हिस्सा बनेगी? क्योंकि आप चाहते हैं कि सब मिलकर एक अपोजिशन स्ट्रांग खड़ा करें। नहीं, उसके बगैर कोई चारा ही नहीं है। अगर आप इस मुल्क को, गांधी के मुल्क को गोडसे का मुल्क बनने से बचाना चाहते हो, अगर आप हिंदू मुसलमान के झगड़े से इस मुल्क को बचाना चाहते हो, अगर आप इस मुल्क को तबाही से बचाना चाहते हो, तो आपके पास कोई चारा नहीं है इकट्ठे होने के बगैर। थैंक यू। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और मेंढर के साबिक एमएलए जावेद राना अक्सर अपने मुतनाज़ा बयानात के जरिए सुर्खियों में रहते हैं। उन्होंने एक बार फिर हुकूमत पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हुकूमत हिंद पाकिस्तान से जंग करके अपना मकबूजा इलाका वापस ले या मुज़ाकरात के जरिए गिलगित बल्तिस्तान को वापस ले। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी न पड़ोसियों से दोस्ती करना चाहती है, न जंग करके पीओके को वापस लेना चाहती है। उन्होंने बताया कि यह हमारा एजेंडा है, हमने अपना घर वापस मांगा है। जावेद राना ने कहा कि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर के मसाइल का फायदा उठाना चाहती है। अमन चाहते हैं तो पड़ोस में अमन जरूर होना चाहिए और पड़ोसी के साथ दोस्ताना माहौल में बातचीत रखनी चाहिए, रवा रखनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब ने भी कहा कि पाकिस्तान के साथ बात करें और हम भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ बात करें और जो हमारा एरिया पाकिस्तान के पास है उसको वापस लें। इसमें क्या अर्ज है? बीजेपी का तो ये एजेंडा ही नहीं है, ये हमारा एजेंडा है, क्योंकि ये हमारा एरिया जो है वो पाकिस्तान के पास है। जबरन पाकिस्तान ने उसको हथाया हुआ है। वो गिलगित बल्तिस्तान है, बलूचिस्तान नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान हो और ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हो, ये तो हमारा एरिया है। और इसमें दो ही बातें हो सकती हैं, या तो हम जंग करके अपना एरिया वापस ले लें या बातचीत के जरिए हम अपना एरिया वापस ले लें। तो हमने अपना घर वापस हमारा लेने की बात की है। इसमें तो मैं कहूँगा कि बीजेपी के कोलोफेल में तजाद है। वो ना एरिया वापस लेना चाहते हैं, ना वो वहाँ दोस्ती करना चाहते हैं, ना जंग करना चाहते हैं, ना लड़ाई करना चाहते हैं, ना दोस्ती करना चाहते हैं। वो सिर्फ हम पे ही जबर और तोगयान की चक्की जो है वो हम पे पिसना चाहते हैं। और इस जम्मू कश्मीर की का जो जम्मू कश्मीर में जो ज्यादतियाँ हैं, जम्मू कश्मीर में जो परेशानियाँ हैं, उसका फ़ायदा जो है मुल्क में जम्मू कश्मीर को बेच के उठाना चाहते हैं हर इलेक्शन में, हर मोड़ पे, हर प्लेटफॉर्म पे। तो मेरा ये कहना है कि अगर पाकिस्तान के साथ इस सब्जेक्ट पे, इस मौजू पे बात की जाए तो क्या हर्ज है? डॉक्टर फारूक साहब ने कहा, हमारी लीडरशिप ने कहा, और जितनी भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो तो यही चाहती हैं कि अपने पड़ोसी के साथ जो है अच्छे ताल्लुकात हों। और हम कब तक जंग लड़ते रहेंगे? हम कब तक जो है जुल्म की और जबर और तगयान की चक्की में पिसते रहेंगे? अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में वजारत दाखिला की मीटिंग का पहला दौर दिल्ली में मुनक्किद किया गया। यात्रा के इंतजामात से मुतल्लिक तमाम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी पर मुनक्किदा मीटिंग की सदारत होम सेक्रेटरी ने की। श्री अमरनाथ जी यात्रा 1 जुलाई से 31 अगस्त तक चलने वाली है। तकरीबन 62 दिनों तक यात्रा चलेगी, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था कैसी होगी इसको लेकर के आज महत्वपूर्ण बैठक गृह सचिव की अध्यक्षता में गृह मंत्रालय में हुई है। तमाम जो अधिकारी हैं, खासतौर से सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी, चाहे आईपी से जुड़े हों या फिर सीआरपीएफ से जुड़े हों या सीआईएसएफ से जुड़े हों, तमाम जो अधिकारी है वो आज मीटिंग में शामिल हुए हैं। और खासतौर से जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में जिस तरह के हालात है, जिस तरह की चीजें देखने में आई हैं, आतंकियों ने जो कायराना हरकतें पिछले दिनों की है, उन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए वहां पर क्या स्थिति है और किस तरह के सुरक्षा इंतजामात वहां पर किए जा सकते हैं। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस ने 300 कंपनियां जो है वो मांगी हैं, सुरक्षा कंपनियां, पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनियां, उनका डिप्लॉयमेंट कैसे होगा और इस बार किस तरीके से जो यात्रा हो वो न सिर्फ सुरक्षित हो, बल्कि पिछले बार जो देखा गया था कि एक आपदा आ गई थी, बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई थी, उस तरह की कोई आपदा न हो तो उससे कैसे बचा जा सकता है। तो उसके लिए जो तमाम इंतजामात हो सकते हैं, जैसे रडार का इस्तेमाल हो, डॉपलर रडार का इस्तेमाल हो, या फिर इसरो के सैटेलाइट का इस्तेमाल हो, इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल हो, या फिर आर्मी और दूसरी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनमें आपस में कैसे तालमेल बिठाया जाए, इन तमाम चीजों को लेकर के आज जो मीटिंग है वो पहले दौर की मीटिंग खत्म हुई है। दूसरी दौर की मीटिंग 4 बजे से गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होगी और पूरे तरीके से श्री अमरनाथ जी यात्रा को बिल्कुल फुल प्रूफ, सिक्योरिटी प्रूफ, आपदा प्रूफ जो है उसको बनाने की कोशिश है। अगर देखें तो पिछली बार जिस तरीके से
3,65,000 से ज्यादा श्रद्धालु वो श्री अमरनाथ जी यात्रा में दर्शन के लिए पहुंचे थे। इस बार वो तादाद और भी ज्यादा बढ़ सकती है, तो बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर श्रद्धालु वहां पर दर्शन के लिए जाते हैं और उस दर्शन को किस तरीके से पूरी तरीके से सुरक्षित सुविधाजनक बनाया जाए, ये तमाम कोशिश हो रही है। इसी को लेकर के जो ये मीटिंग है आज पूरे दिन चलने वाली है। पहले दौर की मीटिंग खत्म हुई है, दूसरे दौर की मीटिंग जो है 4 बजे जो गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होगी। कैमरामैन योगेंद्र के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। ज़राअत और बागबानी का शोबा जम्मू कश्मीर में एक इनकलाब ला रहा है और हुकूमती स्कीमों के फवायद किसानों तक पहुंच रहे हैं। आज श्रीनगर में एक इंटरनेशनल बायर सेलर मीट मुनक्किद की गई। मुख्तलिफ मसनूआत मुमकिन खरीदारों के सामने पेश की गई, जो यूटी के मुख्तलिफ इलाकों से मयारी पैदावार और प्रोसेस शुदा मसनूआत की नुमाइश की गई। किसानों का कहना है कि बागबानी, ज़राअत और केवी के हुकूमती स्कीमों में उनकी मदद कर रहे हैं और ख़वातीन समेत नौजवान खेती बाड़ी कर रहे हैं और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर अपनी मसनूआत बेच रहे हैं। कुपवाड़ा जैसे दूर दराज इलाकों के काश्तकारों ने भी इजलास में शिरकत की और जम्मू कश्मीर की पैदावार के GI टैगिंग की तारीफ की। कुपवाड़ा के LOC इलाकों से जंगली मोरचिला और लाल चावल भी नुमाइश में रखे गए थे। प्रोग्राम एपिडा ने किया है यहाँ पे ऑर्गेनाइज। यहाँ पे ये बायर सेलर मीट है इंटरनेशनल लेवल की। यहाँ पे जो हम प्रोड्यूस करते हैं एग्रीकल्चर एंड इट्स एलाइड डिपार्टमेंट्स में जो भी प्रोड्यूस हमारा होता है उसको हम कैसे प्रमोट करेंगे आउटसाइड कंट्री। जो हमारा इससे फार्मर जो यहाँ का है उसको बूस्ट मिलेगा, जो हमारी इकोनॉमिक्स वायबिलिटी है वो बढ़ेगी। जो आज का प्रोग्राम है यहाँ पे हमने बायर्स और सेलर्स दोनों को यहाँ पे आमंत्रित किया है, मदऊ किया हुआ है, जिसमें आप इस वक्त देख रहे हैं हॉर्टिकल्चर का स्टॉल है, एग्रीकल्चर का और बाकी डिपार्टमेंट्स के भी स्टॉल्स लगे हुए हैं। तो हमारा जो अपना फ्रेश फ्रूट है यहाँ का और उसके बाद जो प्रोसेसिंग करके हमारे इस फ्रेश फ्रूट को वैल्यू एडिशन में हम ले जाते हैं, तो वो भी आपके सामने इस वक्त डिस्प्लेड है। तो हमारे आप राइट साइड में देख रहे हैं बड़े सारे सेलर्स हैं जो यहाँ पे एक तो खुद भी उगाते हैं, प्रोड्यूसर भी हैं और फिर उसको वैल्यू ऐड भी करते हैं। इनको डिपार्टमेंट प्रमोट करता है, मुख्तलिफ स्कीमों से इनको मिलता है बेनिफिट। तो इससे हम ये चाहते हैं कि इनका जो स्तर हो ज़िंदगी का वो ऊंचा रहे और ये भी इस काबिल रहें कि हम नेशनली नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में अच्छी तरह से काम करें और अपने इंडिया का, अपने स्टेट यूटी का सिर ऊंचा करें। अच्छे टाइम पे ये हो रहा है। इन्होंने बहुत सारे इंटरनेशनल बायर्स को आज जो इनवाइट किया है, तो मुझे लग रहा है कि हमें अच्छे से एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स आएंगे और हम यहाँ अपने सारे कश्मीर के जो है इंडिया के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशली हमारे जो कश्मीर के बहुत सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें पल्सेस है, स्पाइसेस है, हमारे हनी है और हमारी जो फ्रेश एप्पल है या चेरी है या हमारे जैम है और ड्राई फ्रूट्स में जितने सारे प्रोडक्ट्स हमारे आते हैं, मुझे उम्मीद है कि हमें डायरेक्ट यहाँ से एक्सपोर्ट के ऑर्डर मिलेंगे। हमारा एक ऐसा ये एक नंबर 1 अभी सैफरान पार्क में बन रहा है हमारा GI टैग। तो तकरीबन हमने 75 लाख रुपए में इस साल सेल किया है। तो आगे हमारा टारगेट है कि कम से कम 1.5 करोड़ रुपए का अगले साल का हमारा टारगेट है कि हमारा टर्नओवर होना चाहिए। और ख़ासकर इस मीटिंग का मकसद जो आज यहाँ पर बायर सेलर मीट है, ये एक गवर्नमेंट ने किया कि डायरेक्ट एक आप से जो हम सेलर एक है, बायर एक है, उससे आप मिल सकते हैं, उसके साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं और उसको आप अपना प्रोड्यूस डायरेक्ट बेच सकते हैं, जिससे हमारे आम फार्मरों को फ़ायदा आ जाए। 200 लेडीज़ है हमारे साथ। हमारा FPC एक कंपनी है, तो मुख्तलिफ लेडीज़ जो हैं वो आधे हनी के साथ करते हैं और मशरूम उगाते हैं, पिकल्स सबके साथ करते हैं। आपके साथ जो लड़कियां वो कुपवाड़ा की है? जी सर, वही के हैं। नुतनुसा ब्लॉक है हमारा। क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं आपके? हनी है, मशरूम्स है, मॉर्चिला है जो बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट हैं और ये वेजिटेबल्स, मिक्सड वेजिटेबल्स भी हैं, मतलब इसके पिकल्स हैं, मशरूम पिकल्स हैं और ख़ास करके जो हमारे वालनट कर्नल्स हैं उसके चॉकलेट्स हमने बनाए हैं, उसके लड्डू मतलब ग्राइंडर किया है, उसके लड्डू भी हमने बनाए हैं। एकेडमी ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया ने डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और स्किम सौरा के ताउन से मुख्तलिफ सरकारी मेडिकल कॉलेजों, महकमे सेहत और दीगर इदारों में काम करने वाले डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिक्स के लिए 19वीं मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें तकरीबन 200 शुरका को ट्रेनिंग दी गई। AHA इंडिया ने पहले ही जम्मू और कश्मीर में इंतज़ामी तरक्याती प्रोग्रामों के 18 बच्चों का इनेकाद किया है।
जहां 3000 से ज़्यादा शुरा की तरबियत दी गई है। मरीजों की देखभाल की खिदमात के इंतजामात को बेहतर बनाने और तमाम अमले को ज़रूरी नॉलेज और महारतें फराहम करने के लिए महकमे सेहत की कोशिश है। पेशावर अफराद के इल्म और हुनर को अपडेट करने के लिए यूटी के अंदर और बाहर मुख्तलिफ तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। इस मौके पर अकेडमी ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया के कौमी सदर और मेडिकल कॉलेजेस JNK के डायरेक्टर डॉक्टर यशपाल शर्मा ने न्यूज़ 18 से खुसूसी बातचीत की। डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ऐसे ही हमने पहले 18 डिफरेंट लोकेशंस में मेडिकल कॉलेजेस में और बाकी जगह पे अरेंज किए हैं। और इसका मकसद ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वो नर्स हो, उनको बेसिक ट्रेनिंग में जो हमारी MBBS की या बाकी ट्रेनिंग्स होती हैं उनमें मैनेजमेंट के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में आपको चाहे वो जनरल मैनेजमेंट हो, लीडरशिप हो, कम्युनिकेशन हो, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट हो, HR मैनेजमेंट है, या बाकी जो टॉपिक्स हैं जो आजकल के रिलेटेड हैं, डिजिटलाइजेशन हो गई है, ऑनलाइन सब कुछ हो गया है, उसके बारे में जानकारी हमारे कैरिकुलम में नहीं होती। तो ऑब्वियसली जब ये कैरिकुलम में नहीं है तो उनको इस चीज़ की नॉलेज भी नहीं होती। तो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी साहब, इनको ये नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है, तभी हम अपने हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस को एफिशिएंटली रन कर सकेंगे। तो उसी मकसद को मद्देनज़र रखते हुए हमने जो है ये मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स पे रिलेटेड टू मैनेजमेंट ऑफ द हॉस्पिटल्स वो 3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम एक करते हैं। और ये यहाँ पे जो हमने स्कीम्स में किया है, दिस इज़ बीइंग डन विद द डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें हम हमारी एकेडमी ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन AHA इंडिया है एक, उनकी टेक्निकल एक्सपर्टाइज से टेक्निकल सपोर्ट लेते हैं और इन प्रोग्राम्स को करते हैं। न्यूज़ अपडेट में एक बार फिर आपका स्वागत है। गुरेज में महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से स्कूली बच्चों के लिए मुनक्किदा टूर्नामेंट की इख्तितामी तकरीब मुनक्किद की गई। इख्तितामी तकरीब के दौरान स्कूली बच्चों ने रंगारंग कल्चरल प्रोग्राम पेश किए। महकमे के जिला अफसर नज़ीर अहमद भट्ट ने बच्चों में इनामात तकसीम किए और उन्हें खेल कूद के मुकाबलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की तलकीन की। स्पोर्ट्स की तरफ से अंडर 14, अंडर 17 बॉयज़ गर्ल्स का यहाँ पे टूर्नामेंट कराया गया। तो इसमें हमारे मेहमान खुसूसी जनाब नज़ीर अहमद भट्ट साहब जो DYSSO बांडीपुरा है, तो उन्होंने आज बांडीपुरा से यहाँ आके इस हिस्सा लिया। तो उन्होंने बच्चों में इनामात तकसीम किए और यहाँ के यूथ्स को यही मैसेज दी कि आप लोग यहाँ पे अच्छे से खेलो कूदो ताकि आप अपने स्टेट का, अपनी कंट्री का नाम रोशन करोगे। और चौरान से आए थे कुछ बच्चे, उन्होंने कल्चर प्रोग्राम यहाँ पे मुनाकिद किया, काफ़ी मुतासर किया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने अपनी लैंग्वेज में यहाँ पे कल्चर प्रोग्राम किया। गुरेज में अस्पताल की मुंतकिली के खिलाफ आज लोग सड़कों पर आ गए। उन्होंने दावर चौक में एहतजाजी धरना दिया। धरने में खवातीन भी शामिल रहीं। एहतजाजियों ने कहा कि अस्पताल मरकजी मकाम पर है, अस्पताल की नई इमारत नामुनासिब जगह पर वाक़ है और वहां जाने में मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पुराने अस्पताल के लिए लोगों से ज़मीन हासिल की गई थी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अब इन्हीं लोगों से धोखा करके महकमा सेहत सिर्फ फ़ायदे के लिए अस्पताल को मुंतकिल कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग यहाँ पे जो इस वक्त जमा हो गए, यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, ये इस बात पे चल रहा है क्योंकि आज से तकरीबन 1960 में यहाँ पे हॉस्पिटल बनाया गया दावर विलेज में, और उसके बाद 2010 में फिर से नया हॉस्पिटल बनाया गया। हमको ज़मीनें ली गई, यहाँ पे कहा गया कि यहाँ पे बड़ा हॉस्पिटल बनाना है। अगर इस टाइम हम लोगों ने आपको ज़मीनें दी हॉस्पिटल के लिए, तो अभी आप दूसरी जगह पे हॉस्पिटल बना के शिफ्ट क्यों कर रहे हो? हमारी डिमांड ये है, अगर हॉस्पिटल मेन मार्केट में यहाँ पे है, इस वक्त सारी चीज़ें अवेलेबल है, आप उस जगह पे शिफ्ट करो जो आर्मी प्रोन एरिया है। वहाँ पे उस टाइम रात के 12 बजे अगर कोई इमरजेंसी होती तो पेशेंट कैसे जाएगा सर? वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। वहाँ पे दूसरी बात है सर, वहाँ पे सबसे पहली बार आर्मी प्रोन एरिया है, हमारी माँ बहन अकेली नहीं जा सकती वहाँ पे। इन लोगों ने हॉस्पिटल शिफ्ट वहाँ पे किया सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए, इनका और कोई काम नहीं है सर। ये सिर्फ लोगों को यहाँ पे तंग कर रहे हैं सर। मुझे आप एक चीज बताओ सर, मैं यहाँ का रेजिडेंट हूँ गुरेज का, आज तक मैंने यहाँ पे कोई बड़ा पेशेंट ठीक होते नहीं देखा है सर। मैं भी 29 साल का हो गया, आज तक जब भी किसी को बुखार चढ़ता है, किसी को और कुछ प्रॉब्लम, वो डायरेक्ट श्रीनगर शिफ्ट होता है। अभी ये बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे स्पेशलिस्ट लाते हैं सर, यहाँ तो ऑलरेडी है ना स्पेशलिस्ट, तो वो क्यों ठीक नहीं हो रहे?
रहे फिर। क्या इसकी वजह से लोगों को यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी और इन्होंने ओपीडी और आईपीडी जो है इन्होंने यहाँ से जो लोगों का कहना है कि यहाँ पे लोग इसमें डरने पे है क्योंकि हॉस्पिटल को वापस यहाँ पे रखा जाए, क्योंकि चाहे वो इस साइड के लोग वापोरा साइड के बख्तौर के साइड राइट साइड के लोग फिजिबिलिटी जो है वो इसी हॉस्पिटल में। हाँ ये है कि वो उस हॉस्पिटल में बाकी जो इनको फैसिलिटीज रखते हैं, लेकिन ओपीडी और बाकी जो फैसिलिटीज मेन फैसिलिटी है गायनी की फैसिलिटीज है तो वो यहाँ पे इस हॉस्पिटल में होनी चाहिए, जरूरी है। और ओपीडी यहाँ पे होने और टेस्ट जो भी हो रहे हैं वो इसी हॉस्पिटल में होने चाहिए। तो हमारी ये एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश रहेगी और एडमिनिस्ट्रेशन से ये दरकार रहेगी कि इस चीज को एम्प्लॉय करें यहाँ पे और इस चीज को जल्दी से जल्दी जो है अदाला किया जाए इस चीज का। हस्पताल नो ये रात के सामान पता कि सामान ग सोरे वात आज दोस मन फैसला आज तहसीलदार साहब एसडीएम साहब डीसी साहब JNK-ITI एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट ने मीडिया से खिताब किया। तंजीम के सदर इंजीनियर नज़ीर अहमद मौलवी ने महकमे स्किल डेवलपमेंट से तरक्कियों और रेगुलराइजेशन के हवाले से इंतज़ामिया की तरफ से उठाए गए इनकलाबी इक़दामात को बेहद सराहा। और नज़ीर ने मज़ीद कहा कि मुलाज़मीन ने अपने हकीकी मसाइल के लिए बरसों मुश्किलात झेली हैं। पहली बार स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में रेगुलाइजेशन हुई है। इस सिलसिले में मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को और बिलखुसूस हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट जनाब डॉक्टर अजहर सामून साहब को, सुदर्शन जी को जो हमारे डायरेक्टर स्किल डेवलपमेंट हैं। जो लोग इस दुनिया में आज नहीं हैं उनकी फैमिली को जो पेंशन मिलती थी वो बहुत कम मिलती थी। 43 साल के बाद उनके इशू को एड्रेस किया गया, देर से ही सही मगर देर आए दुरुस्त आए, बड़ी देर के बाद उन लोगों की उन फैमिलीज़ को राहत मिली है। और साथ साथ में मैं ये बताना चाहूँगा कि स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जो HOIs हैं, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, 22 साल के बाद उनकी DPC हुई। इस सिलसिले में हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है JNK-ITI एम्प्लॉयज़ यूनाइटेड फ्रंट, कंसिस्टेंसी से हमने 15 साल इस इशू को उठाया। आपने इस इशू को हमें बड़ा सपोर्ट किया है, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और 2 साल में इस इशू को सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी हमने दी। और जामा मस्जिद के मौलाना के वफ्द ने SDM मेंढर से मुलाकात की और शराब के ठेके को बंद करने का मुतालबा किया। मेंढर सब डिवीज़न में लोग शराब के ठेकों के खिलाफ मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। वहीं जुमे को उलमाए कराम के एक वफ्द ने मेंढर के SDM से मुलाकात की और शराब के ठेकों को बंद करने का मुतालबा किया। उलमा का कहना है कि कुछ साल पहले यहाँ शराब का ठेका बंद कर दिया गया था, अब एक बार फिर हुकूमत ने मेंढर में यह ठेका खोल दिया है जिसकी सभी बरादरी के लोग मुखालफत करते हैं। SDM से शराब का ठेका जल्द बंद करने का मुतालबा किया गया। SDM मेंढर जहांगीर खान ने कहा कि यह हुकूमत की पॉलिसी है, हम आपका मुतालबा आला हुकाम तक पहुँचाएँगे। आज हम मरकज़ी जामा मस्जिद मेंढर की इंतज़ामिया तरफ से SDM साहब मेंढर के ऑफिस में हम यहाँ हाजिर हुए और हमने 2 चीज़ें जो मुतालबात में रखी हैं। पहली ये है कि मेंढर के अंदर कई साल पहले हिंदू मुसलमान सब ने मिलकर और शराब खाने बंद करवा दिए थे और उस पर हम गवर्नमेंट के भी बड़े मशकूर हुए, वक्ती हुकूमत के भी मशकूर हुए कि उन्होंने हमारी बात सुनी और यहाँ के सब लोगों पर हिंदू मुसलमान सब पर रहम किया। हमें खुशी हुई। आज काफ़ी सालों के बाद दोबारा यहाँ शराब खाने खोले जा रहे हैं। इस ज़िम्न में हमने SDM साहब को एक एहतजाज रिपोर्ट कराई है। वो ये की है कि भाई ये शराब खाना बंद होना चाहिए और इसमें सारे ही हिंदू मुसलमान सारे मुतफिक हैं। इन दिनों में एक जो ये सुर्खियों में ये शराब खाने वाला मसला जो है बना हुआ है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये शराब खाना जो है इस पर सियासत हो रही है। जब हिंदू बरादरी के लोग, सिख बरादरी के लोग, जितने भी मुसलमान हैं, उलमा हजरात हैं, सिविल सोसाइटी के सियासी हजरात हैं, वो सभी एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे होकर ये कहते हैं कि ये हराम चीज़ जो है
जो हमारी नस्लों को तबाह बर्बाद करने वाली है। आज अगर देखेंगे वहां वो दुकान जो खुली है बिल्कुल मंदिर के साथ खुली है और मंदिर के साथ यहाँ मस्जिद जामा मस्जिद है और कोई 50 मीटर या मेरे ख्याल में 40 या 50 मीटर का ही वक्फा होगा। यहाँ पे एक वक्त यहाँ पे इमाम साहब की सरबराही में मौलाना सुल्तान अहमद के साथ सरबराही में यहाँ पे सुबह आया और उन्होंने अपना एफआईआर दर्ज करवाया इस वाइन शॉप को लेके। तो इस सिलसिले में हमने ऑलरेडी अपने आना कौम को ये चीज़ें वक्ती वेल इन टाइम जो है वो इन्फॉर्म कर दी हैं, पहुँचा दी हैं कि इस तरह के लोगों का एहतजाज है और आज का एहतजाज भी जो है इनका ऊपर वो पहुँचा दिया जाएगा। अदरवाइज देखा जाए कि ये जो कहते हैं कि बगैर एनओसी के शॉप खुल गई, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो एक्साइज पॉलिसी है उसमें जो न्यू एक्साइज पॉलिसी है उसमें ऑलरेडी ये चीज़ें दी गई हैं कि कोई भी वाइन शॉप खुलेगी तो उसमें 3 महीने के अंदर अंदर उसमें एनओसी जो है वो प्रोड्यूस करनी है। एनी हाउ अभी 3 महीने हुए नहीं हैं, 3 महीने अगर एनओसी नहीं मिलेगी तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। तो लोगों का ये मानना है कि ये जल्दी ही क्लोज होनी चाहिए, बट इसमें प्रोसीजर मैटर है तो देखेंगे जो सरकार की पॉलिसी के मुताबिक क्या चीज़ें बनती हैं उसके बाद। बीजेपी के तर्जमान अल्ताफ ठाकुर ने तराल हल्का असम्बली इंचार्ज फारूक अहमद और म्यूनसिपल कमेटी चेयरमैन मंजूर अहमद खान के साथ तराल का दौरा, दूर दराज इलाके बंगदार का दौरा किया और अवामी वफूद से मुलाकात की। इस दौरान लोगों ने इलाके तक राब्ता सड़क और पुल तामीर करने की मांग की। अल्ताफ ठाकुर ने लोगों से यकीन दहानी कराई कि तमाम मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। अल्ताफ ठाकुर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP पर निशाना साधा। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि दोनों पार्टियों ने जम्मू कश्मीर के लोगों का बहुत इस्तेहसाल किया है। देखिए, संपर्क से समर्थन जो हमारा 1 महीने का जो आज प्रोग्राम चल रहा है मोदी जी के 9 साल बेमिसाल, इस सिलसिले आज मैं जो एसटी के हमारे दूर दराज जो इलाका है तराल का सबसे आखिरी गांव है, इस गांव की हालत और यहाँ के जो हमारे एसटी लीडर्स है जो बासर रसूख अफराद है उनसे मिलने आया था और यहाँ आके मैंने जो इनकी प्रॉब्लम सुनी है। और जहाँ तक आप देखेंगे पिछले 70 साल में चाहे वो MC हो चाहे PDP हो, यही लोग हैं जो कल वोट डालने के लिए निकलते हैं। जब हर जगह बाइकाट होता है तो ये लोग वोट डालने के लिए निकलते हैं, लेकिन बदकिस्मती से इन लोगों को खाली वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया गया और आज तक इनकी कोई भी मांग पूरी नहीं की, जबकि ये इतनी बुरी हालत में रह रही है। मुझे लगता है कि आज की सदी से 100 साल पीछे चल रही है। इन्हीं प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए आज यहाँ पहुंचा और इनकी जो प्रॉब्लम्स है इनको कंसर्न अथॉरिटीज और ऑनरेबल LG साहब तक ले जाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, ताकि ये भी इस जो आज मोदी जी का जो विकास है उस विकास में शामिल हो कि ये भी इस विकास का मजा चखे। इसलिए आज मैं इनसे मिलने